सर गंगाराम जो था इसने भी अपने काफी सारे लोगों के लिए काम, गंगाराम अस्पताल बनाया, गंगाराम ये बिल्डिंग बनाई, इसका आबाई गांव था जड़ा वाले की तरफ, वहाँ पर ये लाइन लेके गया। और दूसरा रही बात एजुकेशन की, मुस्लिम और हिंदू में फर्क मेरा तो ख्याल है करिकुलम का कि जो स्ट्रीम ऑफ स्टडी हमारे जो हिंदू बरादरान फॉलो कर रहे हैं वो हम मुसलमान फॉलो नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ अगर आपको दुश्मन से भी कुछ सीखना पड़े तो आप सीखो, आप चाहे वो किसी भी कल्चर का हो चाहे किसी भी रिलीजन का हो। तो अगर हिंदू इस टाइम पे पढ़ाई के अंदर या साइंटिफिकली बहुत ज्यादा एक्सेल कर चुके हैं तो मुसलमानों को चाहिए कि उनसे बिल्कुल सबक सीखें। इंडिया अपने मुल्क के लिए, वो हिंदू हैं जो भी हैं, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं और सिंसियर हैं और वो सारा काम करते हैं। उन्होंने अपनी आईटी इंडस्ट्री को ऐसे डेवलप किया है कि हमारी सोच भी नहीं है। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम के बारे में अच्छा सोचता है, यहाँ पे कौन किसी का सोचता। दुश्मनी तो है ही नहीं, दुश्मनी होती है कि दुश्मन हमारे वो तब हो कि जब हम भी इकानमी में उनसे ऊपर जाए। सर हमारा उनके साथ किसी तरह का कंपेटिबल हो ही नहीं सकता, वो हर फील्ड में हमसे आगे निकल गए हैं। हम अगर इंडियन नेशन को देखेंगे ना, उनका एक फोकस है हिंदुइज्म की तरफ और अपने प्रो इंडियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, शेखुपुरा की ज़मीन ने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े वीर पैदा किए हैं। सर फहरिस्त में सरदार भगत सिंह है, लेकिन आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ, आप मेरे बैकग्राउंड में जिस तरह ये बिल्डिंग देख रहे हैं, सर गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग 1921। सर गंगाराम का पूरा नाम सर गंगाराम अग्रवाल था। उन्होंने 1851 में शेखुपुरा में एक मुतवस्सित तबके के घराने में अपनी आँख खोली। वक्त के साथ साथ ही गॉट अ रियलाइजेशन रिगार्डिंग यू कैन से मॉडर्न आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग की उन्होंने डिग्री हासिल की। जो उनका खासा था और जो लाहौर के लिए उनकी जैसा कहते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में एक हिस्टोरियन खालिद महमूद ने तो यहाँ तक लिखा है दैट ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर। जदीद लाहौर का खालिक सर गंगाराम, और लाहौर के लिए जो उनकी खिदमात है वो नाकाबिले फरामोश है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा माल रोड की जनरल ऑडियंस से है, या यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गुजरते हैं, वकला गुजरते हैं, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के लोग गुजरते हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर गंगाराम को वो कैसे ग्रेड करते हैं। एक हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जिसने लाहौर को अपना घर समझ के सर्व किया। यहाँ पे से कुछ कदम पे गुलाब देवी हॉस्पिटल है, उनकी वाइफ का नाम गुलाब देवी था। यहाँ से कुछ कदम के फासले पर सर गंगाराम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वो भी उनका था। ये गंगाराम बिल्डिंग है, ये भी उनकी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी के बनाने में भी किरदार जीसी कॉलेज को, वो भी गंगाराम का था। उसके अलावा जो यहाँ पे सिविल एंड कॉलेज है उसके अंदर भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जाते ही जाते लाहौर की सरजमीन पे आँख खोलने वाला ये सितारा, उसने जो अपनी आखिरी सांसें ली वो ली तो उसने इंग्लैंड के अंदर जाके, लेकिन स्टिल यहाँ पे टकसाली गेट के पास सर गंगाराम की समाधि मौजूद है, जहाँ पे उनकी जो जिस्म की बाकियात हैं या जो राख है हिंदू मज़हब के मुताबिक उनको जलाया गया। तो आज हम यहाँ पे जनरल ऑडियंस से जानेंगे कि एक हिंदू लाहौर का हीरो है या विलन है। आइए हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बीइंग लॉयर आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपको पता सर गंगाराम की ट्रस्ट की बिल्डिंग के हम सामने खड़े हैं, एक हिंदू का लाहौर के लिए इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, इसको आप कैसे देखते हैं और आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये देखें, कुछ लोग अल्लाह की तरफ से ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादा एहसास होता है कम्युनिटी का। वो लोग जो है ना, अपनी जो कमाई होती है या अपने सेविंग होती है उससे लोगों के लिए बेहतरी का सोचते हैं। ये सर गंगाराम जो था इसने भी अपने काफ़ी सारे लोगों के लिए काम किए। गंगाराम अस्पताल बनाया, गंगाराम ये बिल्डिंग बनाई, गंगाराम और भी इसने अपने जो इसका आबाई गांव था ये जड़ा वाले की तरफ, वहाँ पर ये लाइन लेके गया। यानी कि लाइन ऐसी लेके गया जहाँ पर उन पे टांगे चल सकते थे, यानी उस वक्त कुछ चीज़ें चल आसानी के साथ वो अपने ट्रैवल कर सके। लंबा सफ़र था, गांव का था ये। तो ये लोग जो सेंसिटिव लोग होते हैं फॉर कम्युनिटी, दे डू लाइक दिस वन। अच्छा सर, लास्ट में ये बता दें, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी लाहौर में बहुत कम रह गई है, लेकिन स्टिल या तो उनका माइंडसेट बहुत प्रोग्रेसिव है, कोई तो वजह है ना कि जितने भी नोटेबल वर्क्स हैं ज़्यादातर लाहौर में वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। जब बिफोर पार्टीशन हिंदू लोग काफ़ी थे इधर। अच्छा, क्योंकि मेजॉरिटी में थे वो हिंदू लोग काफ़ी थे इधर लाहौर शहर में। बाहर जो लोग जो थे वो काश्तकार लोग थे, ज़मींदार लोग थे, वो लोग जो थे मेजॉरिटी में थे। ये शहरों में मेजॉरिटी में थे। तो इन्होंने लाहौर शहर में काफ़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। ये अपना
एक और अस्पताल बनाया इनके नाम के बना हुआ है, गंगाराम अस्पताल तो है, एक डीवी हॉस्पिटल है, वो गुलाब देवी हॉस्पिटल है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इन लोगों ने बनवाए थे, रफ़ा आमा के काम किए थे। कुछ लोग समझते हैं कि ये हम अच्छा कर रहे हैं तो वो इस तरफ राग़िब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, इस वक्त हम खड़े हैं गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग के आगे। आपको क्या लगता है हिंदू कम्युनिटी ने लाहौर को किस कदर सर्व किया, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? वेल, हिंदू कम्युनिटी सिंस बिफोर पार्टीशन से, जैसे सर गंगाराम थे, ही आल्सो बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी, तो उन्होंने काफ़ी वेलफेयर के काम किए थे, लाइक गंगाराम हॉस्पिटल जो उन्होंने बिल्ड किया था। सो हिंदू कम्युनिटी ने एक वाइटल रोल प्ले किया अनटिल, आई थिंक सो। अच्छा सर, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर भी कहा जाता है, ठीक है। और सर एक और चीज़ मुझे बताएं, क्या वजह है कि जो मुस्लिम्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ ह्यूमैनिटेरियन चीज़ को साइड पर रख दें, हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी से बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता, लेकिन स्टिल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, हम हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, वो कितना आगे निकल गए। क्या वजह, कहाँ हम लैग कर रहे हैं एज अ, यू कैन से एज अ पाकिस्तानी? आई थिंक हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस जो होती हैं वो एक मेजर रोल प्ले करता है इसमें, हमारी डेवलपमेंट में। एक कंटिन्यूटी ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं और एक डिस्टर्बेंस इन द प्रोजेक्ट्स, दिस इज़ अ वाइटल पॉइंट। अगर हम उसको कंटिन्यू करें तो आई थिंक कि वो काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। सर वालेकुम सलाम। सर बीइंग स्टूडेंट, आप सर गंगाराम की जो यहाँ लाहौर के लिए खिदमात है उनको कैसे देखते हैं? और सेकेंडली, आप हिंदू कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल जो इंडियन है उधर थोड़ा सा एक्सट्रीम माइंडसेट बिल्डअप हो रहा है बड़ी स्पीड से ना? जी। प्रोग्रेसिव होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी, किस तरह जो आपकी कौम है उसको कैसा होना ज़रूरी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर गंगाराम को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उनकी सर्विस जो आप लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, और जो यहाँ के पेशेंट्स हैं, जिस तरह के भी लोग हैं, उनको दुआएं दे के जाते हैं। तो गंगाराम हॉस्पिटल आपने देखा ही है। और दूसरा रही बात एजुकेशन की, मुस्लिम और हिंदू में फ़र्क मेरा तो ख्याल है करिकुलम का, कि जो स्कीम ऑफ स्टडी हमारे जो हिंदू बरादरान फॉलो कर रहे हैं वो हम मुसलमान फॉलो नहीं कर रहे, तो उस वजह से जो उनका इनकलाब है एजुकेशन के अंदर वो काफ़ी नोटिसेबल था। करंट इंडिया जो है बेशक बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन स्टिल दे आर वेरी एक्सट्रीम, राइट विंग पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा उधर आ गई। तो आपको नहीं लगता कि उनकी एजुकेशन पे इससे असर पड़ेगा, तरक्की? जी सर, एक्सट्रीमिस्ट लोग ना हर माशरे के अंदर होते हैं, हर एक कल्चर के अंदर होते हैं। मुसलमानों में भी आपको एक्सट्रीमिस्ट मिलेंगे और हिंदुओं के भी मिलेंगे। एजुकेशन सिर्फ आपको शऊर दे सकती है, ये जो रूट्स होती है ना, ये आपको एक्सट्रीमिस्ट की तरफ लेके जाना, आप कभी भी जा सकते हो। तो मेरा ख्याल है जो उनका रिलीजन है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, और जो रिलीजियस जो लोग जो हिंदू ज़्यादा हैं वो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट साइड के ऊपर ज़्यादा है। मैं कहता हूँ अगर आपको दुश्मन से भी कुछ सीखना पड़े तो आप सीखो, आप चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो। तो अगर हिंदू इस टाइम पे पढ़ाई के अंदर या साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा एक्सेल कर चुके हैं, तो मुसलमानों को चाहिए कि उनसे बिल्कुल सबक सीखें। हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत जल्दी काफ़ी चीज़ों को कॉप अप किया, आज वो बहुत बड़ी इकॉनमी बन गए। हम लोग क्यों पीछे रह गए हैं? हमारे मुल्क में एक अगर वेलफेयर का काम भी एक हिंदू करके गया। बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारी पॉलिटिक्स अदा करती है। पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दें और इसे देखें कि हमने भी अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, क्योंकि इंडिया अपने मुल्क के लिए, वो हिंदू हैं जो भी हैं, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं और सिंसियर हैं और वो सारा काम करते हैं। उन्होंने अपनी IT इंडस्ट्री को ऐसे डेवलप किया है कि हमारी सोच भी नहीं है। और वो अभी आप रिसेंटली मोदी का बयान सुन लें, वो कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत पीछे हैं, हम उनसे बहुत आगे हैं। और कुछ उनकी बात में ये क्लैरिटी भी है, हमें नज़र आती है उनके बिहेवियर से, उनके काम से जो वो कर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर काम करें और लोगों की वेलफेयर के लिए, जैसे ये सारे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और अकलीतों को खासा, अकलीतें जितना हो सके वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन वो क्योंकि माइनॉरिटी में हैं, बाकी सब मेजॉरिटी में हैं, तो वो उनका वो रोल वैसे नज़र नहीं आता, ना वो डिस्प्लेस होता है, ना वो आम के सामने आता है। इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री बन गया है पिछले कुछ 10-15 साल में। हम लोग, हालांकि अगर देखा जाए 90s में हम उनसे आगे थे, जी बिल्कुल, ठीक है। विद इन 30 ईयर्स क्या हुआ है? क्या हम एजुकेशन को हमने बिल्कुल छोड़ दिया? क्या कौन से ऐसे अवामिल हैं, बीइंग सिटीजन, सीनियर सिटीजन, क्या समझते हैं? यार देखें, यहाँ पे वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी आवाम के बारे में अच्छा सोचता है। यहाँ पे कौन किसी का सोचता है? कोई कुछ भी नहीं सोचता। यहाँ पे तो पढ़े लिखे इंसान को ऐसा समझा जाता है जैसे ये जानवर है। आप पढ़े लिखे, हाँ जी, वीज़ा पकड़ो, बाहर चले जाओ। यार यहाँ पे सारा कुछ अवेल करना चाहिए। कौन सी कमी इस मुल्क में, आप ही बता दें मुझे, कोई कमी है इस मुल्क में? कुछ भी, सारा कुछ यहाँ पे है।
हम एक चीज़ पे डरते होते हैं, लो जी ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है, वो हमें तो खा जाएगा, हम कुछ भी बात करेंगे, ये है वो है। मोदी क्या मोदी में क्या है, कोई खास बात है? इंसान है। तो हमें यही बस पढ़ाया जाता है कि बस आप चुप करके ना, पढ़ने के बाद दुश्मनी बहुत ज्यादा बताई जाती है। दुश्मनी तो है ही नहीं। दुश्मनी होती है कि दुश्मन हमारे वो तब हो कि जब हम भी इकानमी में उनसे ऊपर जाए, मुकाबला बराबरी वाला हो। यार ये क्या बात हुई, हमें जंगों में उलझाया, जो जी हमारे वो दुश्मन है, वो कहते हैं आप हमारे दुश्मन है ही नहीं। हमारी आपसे एक भूखे कंट्री से हमारी कौन सी दुश्मनी हो सकती है? बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन, ये आपके अकब में सर गंगाराम के नाम पे बिल्डिंग है, ठीक है। आप एक हिंदू कम्युनिटी की पाकिस्तान के लिए खिदमत को कैसे देखते हैं? और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला बंदा लाहौर को इतना सर्व कर गया कि लाहौर जाना जाता है मॉडर्न आर्किटेक्चर में सर गंगाराम के नाम से, गुलाब देवी के नाम से, कैसे देखते? सर ये बहुत अच्छा उन्होंने अपने वक्त में काम किया है। ये उन्हीं की बदौलत आज ये जितना भी फैज़ मिल रहा है लोगों को, देखा जाए तो जब हम बुनियाद में जाते हैं तो ये सब लोग इकट्ठे थे, हिंदू और मुस्लिम। उस वक़्त से आज तक अगर देखा जाए तो हमारे जो मुआशरे में ये जो नए अपना सियासतदान आए हैं, इन्होंने ही हमारे दरमियान में आपस में नफ़रतें पैदा की हैं। बुनियाद में हम जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला हमें नज़र आ रहा है कि बुनियाद में कोई ऐसा आपस में फूट नहीं थी, कोई नफ़रतें नहीं थी, लेकिन आने वाले वक्त में जो हुआ ये सियासतदानों की वजह से। डू यू थिंक कि इंडिया जिस तरह या हिंदूज हैं, दे आर मोर प्रोग्रेसिव इन एजुकेशन, इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी, उनको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ज़माने की नब्ज़ पे उनका हाथ है। हम कहाँ लैग कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, और आप इंडिया और पाकिस्तान का क्या तकाबली जायज़ा लेते हैं? सर मैं कोई जायज़ा नहीं लेता, हम अभी इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। वाई? सर हमारा उनके साथ किसी तरह का कंपैटिबल हो ही नहीं सकता, वो हर फील्ड में हमसे आगे निकल गए हैं। रीज़न? इवन के मैं बताता चलूँ, बांग्लादेश जो कि हमसे टुकड़ा बन के लैदा हुआ है, आज उसकी करेंसी का आप कंपैरिजन करो ना तो शर्म आती है कि हमसे लैदा हो गया, आज उसने अपना एक रेपुटेशन बनाई है। उन लोगों को देख के सर अभी हमने नहीं सीखना, तो फिर आपस में ही बस बहस करके हमने अपने मुल्क को पीछे। रीज़न क्या है हिंदुस्तान से पीछे रहने की? 90s में हम उनसे आगे थे। सर बस जिद है और सियासतदानों की हट दर्मी है। आपने बड़ी डिफरेंट बात की, यूनिक बात मैं कहना चाहूँगा इसे, कि जिद है। जिद क्या? अपने आप से? सर अपने आप अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सीधी सी बात है। जो कि ज़ाहिरी जैसे कहते हैं ना कि देखने के दांत हो रहे हैं और अंदर ये सारा यही मामला चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कि हमें सोचना चाहिए कि हमारी वीकनेस कहाँ पे है, हमें उस पर काम करना चाहिए। एनी मैसेज फॉर द हिंदू कम्युनिटी और इंडियन ऑडियंस? सर मैं तमाम हिंदूज़ जितने भी हैं और जो देखने वाले हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिख कम्युनिटी या ज्यूज़, यहूदी भी सर, गैर मुस्लिम जो गैर मुस्लिम भी हैं, जितने भी हैं, लेकिन सर उनका इखलाक देखा जाए ना, इखलाक उनसे मिल के सर अच्छा लगता है। दिल से खुशी होती है कि यार ये वाकई लोग हैं जो सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी काम कर रहे हैं। समझते लोग सर इंसान समझते हैं, इंसान मैं कहता हूँ जानवरों को भी कितनी इज्जत देते हैं। और अब हम यहाँ पे इनकी बात करें, ये भाई भाई का दुश्मन। और बड़े सगीर में सर जब सब इकट्ठे थे तो ऐसा क्या हो गया कि अब इनको ये मसला बन गया, अपने अपना मुल्क और बॉर्डर, ये गेम सारी सर ये सब पॉलिटिक्स। सर मैं समझता हूँ ये गोरों की सारी साजिश है, ये उन्हीं का किया धड़ा है जो आज हम भुगत रहे हैं। बेटा मुझे बताओ, आप सर गंगाराम की यहाँ अकब में बिल्डिंग है, आपने हॉस्पिटल भी देखा होगा, गुलाब देवी हॉस्पिटल उनकी मिसेस के नाम पे। एक हिंदू कम्युनिटी ने लाहौर को इतना सर्व किया, वाई वी आर बीइंग मुस्लिम्स, हमारा तो ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है, हम कहाँ पीछे लैग कर? माइंडसेट वो उसकी बेसिक वजह क्या है कि हमारे बच्चों में डाल दिया जाता है कि पास होना, किसी तरह पास होना। वो क्या जो इंडिया में देख लें, वो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो कंसेप्ट बेस पे करते हैं काम, मतलब कि ना जो काम किया ना उसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। हम प्रैक्टिकल नहीं करते, हम रट्टा कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में रट्टा कॉन्सेप्ट है कि सारा पढ़ी जाओ और उसे याद करके उसको मेमोराइज करके बाद लिखी जाओ, ये नहीं पता कि उसका मतलब क्या है। इसी वजह से हमारा लैक है। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं ब्रदर? 9। आप 9th क्लास के, ऑब्वियसली आपने आफ्टर 1 ईयर आप हाई स्कूल या कॉलेज में जाएंगे। आप मुझे बताएं, बेस क्लियर है आपको? अभी भी फ्लॉज हैं उसमें? फ्लोज हैं, क्यों नहीं है, उसमें फ्लोज क्या हैं, कॉन्सेप्ट के बेस हैं। अब बाहर जाएंगे ना तो आप बाहर क्या होगा कि कॉन्सेप्ट होगा, वो आपसे एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे ना, उसका प्रैक्टिकल मांगेंगे, ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ कैसे करोगे। अब यहाँ पे ये नहीं है तो नुकसान तो है। इंडिया पाकिस्तान, वी हैव द सेम ब्रीड, वी हैव द सेम DNA, सेम लिविंग स्टाइल, कल्चर इज़ ऑल्सो अ बिट सिमिलर। किस जगह पे कमी रह गई? बीइंग मुस्लिम हमें तो ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। देखिए वो फोकस है, हम अगर इंडियन नेशन को देखेंगे ना, उनका एक फोकस है हिंदुइज़म की तरफ और अपने प्रो इंडियन। उन्होंने कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपनी प्रोडक्ट्स पे, अपनी लॉयल्टी पे, अपनी पैट्रियटिज़म पे,
हम इधर बिखरे हुए लोग हैं, हम स्कैटर्ड माइंडेड हैं, हमारे पास मजहबी तौर पे इतनी चीज़ें लाइनें हैं कि हम उधर नहीं इकट्ठे हो रहे। ये तो एक बड़ी नॉमिनल सी चीज़ रह गई कि ये एक बिल्डिंग है। हम तो दुनियावी तौर पे मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और डे ऑफ जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तो वो टारगेट्स नहीं मालूम, हम इधर क्या वेलफेयर करेंगे। वो लोग कंपैरिजन आप करेंगे वो हमसे बहुत आगे हैं। कता नज़र मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, अल्लाह ने जब भी इंसानियत को मौजू किया ना कुरान में, तो इंसानियत को किया है, मुसलमानियत को या हिंदुज़म को नहीं किया। अल्लाह ने इंसान को मौजू किया है। अल्लाह ने जब इंसान को मौजू किया है तो फिर ऐसी चीज़ें तो बैरियर नहीं होने चाहिए मजहबी तौर पे और दुनियावी तौर पे, और जो इदारे हमारे लिए बैरियर करे बना देते हैं, जब वो बना देंगे तो ऐसी बिल्डिंग नहीं बनेगी। आपको पूरे माल रोड पे ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलेगी, ऐसी तर्ज तमीर नहीं मिलेगी, ऐसे आर्किटेक्चर नहीं मिलेंगे अभी आपको। एंग्लो इंडियन डिज़ाइन सर आपको एंग्लो इंडियन, आप उससे भी पीछे चले, ये गंगाराम तो 1921 में बनी है। आप गवर्नमेंट कॉलेज देख लें, आप अपने सिविल लाइंस कॉलेज, कोई हमडन कॉलेज देख लें दयाल से, आप तो वो डॉट्स नहीं बना सकते उस बिल्डिंग की। आप बिल्डिंग कह रहे हैं, हम तो हमारे पास तो वो ईंट मौजूद नहीं है जिससे उस तरह की हम बिल्डिंग बना लें। हम तो बहुत पीछे हैं। हमें पहले अपने आप को टारगेट करना पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, एक तो आप उस चीज़ों से अपने आप को बालातर करें कि हम कितनी चीज़ों में बटे हुए, फिर आप दुनियावी तौर पे अपने आप को फोकस करें। हमने इंसानियत को फोकस करना है। हर बंदा अपनी कैटेगरी में रह के परफॉर्म कर दे, तनकीद को छोड़ दे और तमीरी तौर पे लोगों को फोकस करे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। जी नाज़रीन, आपने जिस तरह देखा, हमने मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के लोगों से बात की। आपको पता है माल रोड एक बड़ा ही बिजी रोड है, इस पर आपको हर किस्म का बंदा मिल जाता है, चाहे वो लॉयर हो, स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, एनी सॉर्ट ऑफ यू कैन से प्रोफेशन का बंदा आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अक्सर लोगों ने सर गंगाराम की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो लाहौर के लिए काम किया वो मार्वलस था। हिंदू कम्युनिटी से होने से ताल्लुक़ होने के बावजूद उन्होंने इस शहर को अपना समझा। मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, मसीही बरादरी, हर एक को अपना समझ के सर्व किया। कहने का मकसद ये है, हमने कुछ लोगों से पूछा कि पाकिस्तान की तरक्की रफ्तार इतना पीछे क्यों चली गई है और हिंदुस्तान बीइंग हिंदू नेशन इतना तेज़ी से आगे प्रोग्रेस क्यों कर रहा है। उसमें लोगों ने 3-4 अवामिल जिक्र किए। कुछ ने कहा जी वहाँ पे जमहूरी रवायात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, एक दफ़ा भी वहाँ पे कोई कू नहीं हुआ, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारे मुल्क में जब भी कोई आप कह लें कि बहुत अच्छे लेवल पे मुल्क जाने लगता है तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के माशी बदहाली और जो कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क डाउन साइज हो जाता है। कहने का मकसद ये है, अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कता नज़र इसके कि आप इंसानियत को कितना को फील करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी बात पे था कि हमने आपको एक हिंदू शख्सियत के बारे में ये आगाही दी कि उसने शहर को कैसे सर्व किया, कैसे फलाही कामों का एक जगह कहते हैं ना इस्तारा बन गया। आप अब्दुस्तार ईदी के बाद पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा। हम सर गंगाराम को अपने प्लेटफॉर्म से उनकी फैमिली को सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने लाहौर शहर के लिए इतने मार्वलस काम किए, और हम बीइंग पाकिस्तानी तमाम पाकिस्तानियों से ये पुरजोर अपील करते हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इंसानियत के कामों के लिए और फलाह बहबूद के कामों के लिए अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।